हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 4 चैप्टर 1 लेक्चर नंबर है 17 और ये लेक्चर भी न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड है। तो देखो बेटे, इसमें हम 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं जो बच्चों ने पूछे हैं, 42, 43 और 44। तो सबसे पहले 42 है, एक बार आप चाहें तो बुक में से पढ़ लीजिए। देखो, एक ना कॉइल है, उसका एरिया दिया हुआ है हमें, 40 लंबाई है और 25 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, एरिया हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दो तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो देखो, ये 3 पावर हैं, ये -4 हैं, तो एरिया आ जाएगा 10 की पावर -1 मीटर स्क्वायर। समझ गए एरिया निकालना? बहुत आसान है, सीख ही गए होगे। लेंथ इंटू ब्रेथ किया है और सेंटीमीटर को मीटर में बदला है। नंबर ऑफ टन्स कितने हैं? 1000। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसकी वैल्यू है 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर। बेटे, 1 मिनट में 300 चक्कर हैं। 1 मिनट में 300 चक्कर हैं। हमें 1 मिनट के चक्कर नहीं चाहिए, 1 सेकंड के चाहिए। तो 60 का डिवाइड कर दिया तो ये हो गए 5 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाए जाते हैं उन्हें फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो न्यू हमें पता चल गया है। अगर आप केयरफुली सवाल को पढ़ोगे तो एंगल जो दिया है वो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल के बीच में है। बहुत ध्यान से सुनो, गलती होने की संभावना रहती है। एंगल जो दिया है वो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल के बीच में है, यानी अल्फा है। अगर अल्फा दिया हो तो थीटा निकालने के लिए 90 में से अल्फा को घटाना पड़ता है। कारण ये, हमें एंगल हमेशा एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में नापना होता है। एक्सिस के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। प्लेन से अगर एंगल दिया हो तो उसे अल्फा से लिखिए, फिर 90 में से उसे घटाइए तो थीटा पता चलेगा। तो थीटा पहले केस में 90 डिग्री हो जाएगा, दूसरे केस में 45 डिग्री हो जाएगा, तीसरे में 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा, अल्फा नहीं, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। अल्फा 90 है यहां पर। ठीक है, इस तरह से बेटे सवाल है जो आपने ध्यान से सुन ही लिया है। अब आपको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ तीनों केसेस में पता करना है। तो देखो जरा, बड़ा आसान सा ही है, हाल ही समझ जाओगे। तो सॉल्यूशन देखो बेटे, मैंने तुम्हें एसी जनरेटर या एसी डायनेमो पढ़ाया था। उसमें मैथमेटिकल एनालिसिस में लिखाया था E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी को थीटा भी कह सकते हो। तो E0 साइन थीटा। ई का नाम ही होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। नाम याद कर लीजिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ई नॉट का नाम होता है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, यानी ईएमएफ की सबसे बड़ी वैल्यू। पीक माने सबसे ज्यादा। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इसकी वैल्यू होती है ई नॉट की, वहां लिखाया भी है एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। तो ई नॉट की वैल्यू लगा दी है एन बी ए ओमेगा। ओमेगा फिर आप जानते हैं क्या होता है, 2 पाई न्यू। तो फॉर्मूला बन जाएगा एन बी ए ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू और साइन थीटा। अब देखो बेटा, कोई भी सवाल अब मुश्किल नहीं है, कोई भी पार्ट करो, क्योंकि एन आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है। बी आपको दिया हुआ है 0.08 है। ये एरिया आपको पता है 10 की पावर -1 मीटर स्क्वायर है। 2 पाई तो सभी को पता होता है। न्यू आपको दिया हुआ है 5 है, और थीटा की अलग अलग वैल्यू दी है। एक बार थीटा 90 है, एक बार 45 है, एक बार 0 है। तो बस ये वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। कोई एक पार्ट में करके दिखा देता हूं, बाकी भी वैसे ही हैं। अब एन की वैल्यू रख लो, बताओ। एन की वैल्यू हो गई 1000, यानी 10 की पावर 3। बी की वैल्यू हो गई आपकी 0.08, एरिया 10 की पावर -1,
2 पाई न्यू, न्यू की वैल्यू 5 है तो 5 2 जा 10 पाई, ये हो गया 10 पाई। ये 10 की पावर -1 है बेटा, 10 पाई। और साइन 90, साइन 90 1 होता है। एरिया 10 की पावर -1 है बेटा। अच्छा, गलती से वो 10 की पावर -10 लिख गया है। तो देखो 10 की पावर -1 और 10 कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, आप खुद बताओ। ये देखो पॉइंट हटाओगे तो ये 1000 है, तो ये 80 आ जाएगा। 80 समझ में आ जाना चाहिए। 0.08 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, 80 इंटू पाई। साइन 91 होता है। 80 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई कर लोगे तो लगभग आ जाएगा 251.33 वोल्ट। कर पाओगे सारे बच्चे? अब दूसरे में क्या करना है बताओ, सेकंड पार्ट में सेम ही है, बस खाली यहां थीटा की जगह 45 आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 1/√2। तो बस यहां पर 1/√2 आ जाएगा, यानी √2 डिवाइड में आ जाएगा। अगर सॉल्व करोगे तो साइन 45 की वजह से √2 का डिवाइड आ जाएगा। तो 251.33 डिवाइडेड बाई √2 करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके देख लेना बेटा, तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब थर्ड पार्ट में तो कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? थीटा 0 है, जैसे ही यहां साइन 0 लिखोगे, E इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन 0, और साइन 0 0 होता है तो आंसर आ जाएगा 0 वोल्ट। मेरा उम्मीद है बेटा ये सवाल तुम्हें अच्छे से ही क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई तो नहीं है, है ना। अब देखो अगले सवाल पर चल रहे हैं, इसको भी केयरफुली देखिए, ठीक है बच्चों। तो देखो अगला क्वेश्चन है, 42 हो गया है तो 43 है। एक बार आप पढ़ लीजिए 43 और इसको एक बार देखिए। रेडी है भाई सभी लोग? देखो एक बार मैं हेल्प कर देता हूं। एक कॉइल है सिमिलरली और उसमें 2000 टर्न्स हैं, एरिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर हटाओ भाई, कितना आएगा? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी फिर निकालनी है, 200 आरपीएम है। इतने रिवॉल्यूशन, 200 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में। 1 मिनट में नहीं निकालना होता है, 60 सेकेंड्स में निकालना होता है। तो 60 का डिवाइड कर दिया है तो 10/3 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। 1 सेकेंड में जो चक्कर लगाए जाते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और आपको पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालना है, ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालना है, और एक निकालना है आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। दो चीजें निकालनी है बेटा, एक पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ और एक आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। बिल्कुल पहले जैसा ही अभी जैसे किया था, बहुत ही आसान है। तुम्हें पता है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एन बी ए ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई ओमेगा का? 2 पाई न्यू। अब तुम बताओ इसमें से तुम्हें कौन सी चीज में दिक्कत है भाई? एन नहीं मालूम है क्या? एन तो 2000 है। बी फिर तुम्हें पता है 4.8 इंटू 10 की पावर -2। ए फिर तुम्हें पता है 80 इंटू 10 की पावर -4, और 2 पाई न्यू तो इंटू 2 इंटू पाई, और न्यू की वैल्यू है, निकाली थी तुमने 10/3, तो 10/3। अब इसे सॉल्व करना तो कोई मुश्किल काम फिर नहीं है, आप आराम से सॉल्व करिए बेटा, है ना। जो आए वो मान लीजिए। ऑन सॉल्विंग 16.085 वोल्ट आ जाना चाहिए। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। राइट, मल्टीप्लाई करना है, कोई बहुत बड़ी सॉल्विंग तो है नहीं, कर लोगे पक्का? ठीक है। अब तुम्हें निकालना है आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। मैंने तुम्हें पढ़ाया है एसी में, वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है
ई नॉट अपॉन रूट टू। याद भी रखो, आरएमएस वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं, ई नॉट में रूट टू का डिवाइड कर देते हैं। अब ई नॉट तुम निकाल चुके हो बेटा, 16.085 अपॉन रूट टू जानते ही हो 1.414, डिवाइड आप कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 11.375 वोल्ट। डिवाइड वगैरह बेटा मैंने नहीं करके दिखाए हैं, क्योंकि वो तुम लोग आसानी से कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड को लेके तो कोई दिक्कत है नहीं, तो थोड़ा सा मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। इज इट ओके? अब देखो बेटा, एक सवाल और है, इस पर और चर्चा कर लेते हैं। 44, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से जरा देखो। आसान है, बहुत ही आसान है, पढ़ लो एक बार। 44 देखो, एक ना हम पे वायर थी, उसको हमने सेमी सर्किल के रूप में मोड़ दिया है और उसकी रेडियस है 0.1 मीटर। तो एक सिरा ये है और एक सिरा ये है और रेडियस है 0.1 मीटर। तो इन दोनों सिरों के बीच की दूरी को ही लंबाई कहते हैं, ध्यान रखना। इसे लंबाई नहीं कहेंगे हम, है ना, ये है लंबाई। ये लंबाई, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों परपेंडिकुलर है, ये वाली लंबाई। तो ये लंबाई हो जाएगी 2r, डायमीटर के बराबर है ना, डायमीटर होता है 2r। तो इस तरह से यहां लंबाई 2r मानी जाएगी। कई लोग पाई आर मान लेते हैं ये लंबाई, तो गलत हो जाएगा। दोनों फ्री एंड्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को लंबाई मानते हैं। ये वाली लंबाई, ये वाली वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर दिए हैं। अब तुम्हें क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स पता करना है। तो ये मोशनल ईएमएफ कहलाता है यही। और आपको पता है, अगर तीनों परपेंडिकुलर हों तो वैसे तो फॉर्मूला VBL साइन थीटा होता है, लेकिन यहां तीनों ही परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा 90 डिग्री होने से मोशनल ईएमएफ हो जाएगा VBL। क्या हमें V मालूम है? हाँ जी मालूम है, 10 है। क्या हमें B मालूम है? मालूम है 20 और 10 की पावर -3 है। क्या हमें L मालूम है? L की वैल्यू 2R है, तो 2 इंटू 0.1 यानी 0.2 है। पॉइंट हटाएंगे, ये जीरो कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 40 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। 10 की पावर -3 का मतलब 1000 का डिवाइड लगाओ तो डेसिमल कहां आ जाएगी, 1 2 और एक जीरो और लगाओ और पॉइंट लगा दो, तो 0.040 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान रखना है। एल का ही कॉन्सेप्ट है कि लंबाई बच्चा सही से ले रहा है या नहीं। लंबाई ध्यान रखना है, इन दोनों एंड्स के बीच की लंबाई लेनी है। ये गोल वाली लंबाई जिसकी वैल्यू पाई आर है ना, 2 पाई आर का आधा पाई आर, वो लंबाई नहीं लेनी है, ठीक है। और थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला VBL होता है सिंपली, क्योंकि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बड़ी आसान सवाल है, तीनों ही समझ गए होगे बेटा, ठीक है। तो इस लेक्चर को फिनिश कर रहे हैं और अगले लेक्चर में 2 सवाल और रह गए हैं बेटे, उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों।